जस्ट उसके दूसरे दिन सतीश सर मेरे कॉल किए थे कि अपने गाड़ी का किसी को देना मत। 3-4 जनक बैठा दिया हूँ, नाम लेके बताए हैं, बीरेंद्र, टाकेश्वर और गोपीपाल और हिम्मत। वो बोले लेकिन किसी को चाबी नहीं देना है, और तुम्हारा पायलट है टाकेश, उसको भी चाबी नहीं देना है, तुम अपने चाबी अपने घर में ले जाकर रहना। अब बताइए सर आदर मादर की गाली देते हैं और काम करते हैं, मेरे लिए दारू लेके आओ, लेके आओ। मेरे को कल 3 बजे है करीब कॉल किए थे कि गाड़ी को लेकर वहाँ आना गैरेज, डोमन गैरेज, तो वहाँ पे आना और वहाँ से मेरे को 500 देना। मैं यहाँ पे बार में बैठा हूँ दारू पीने के लिए। तो मैं बोला नहीं सर पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं दूंगा। तो नहीं देगा तू तो गाड़ी के लेके आ और पेट्रोल डला, वहाँ से 500 लेके आ बोला मेरे को। मतलब सर हम लोग को कार्ड दिया है पेट्रोल मुक्तांजलि में पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए। हाँ। अब जितने का हम लोग डलवाते हैं उतने के कार्ड के हम लोग मरवाते हैं, बिल बना के उधर एंट्री करवाते हैं। जो सीधा हाँ, आपकी कंपनी जी उसको एंट्री कर, जैसे 2500 का डलाया, 3000 का डलाया तो हम लोग एंट्री करवा देते हैं। तो उसी में से 500 रुपए काट कर निकलवाओ, डीजल का बिल बना के 500 रुपए में को ला के दो, ये इनको बोला गया है कल। जो लेन देन हुआ है किसके अकाउंट में किया गया है? ये भैया इसमें लिखा है सरस्वती देवांगन। कौन लगते हैं ये? अब उसका पता नहीं भैया कौन लगता है, उसका उससे पूछो ना भैया, जो सीनियर है। मैं तो नहीं क्या जानता। मतलब ये स्कैनर किसने दिया आपको? हाँ सतीश ने दिया मेरे को। सतीश देवांगन ने दिया है। सतीश देवांगन क्या रवैया तो वही वैसे ही रहता है, आता है जब भी सभी पायलट को बोलता है चलो गाड़ी लेके चलो, डीजल निकालो, दारू पियेंगे, कुकरी खाएंगे, लेके चले जाते हैं, फिर उसी में झगड़ा करवाते हैं एक दूसरे ड्राइवर को। अभी इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं वो राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज कहलाता है, जहां पर बीमार लोगों के उपचार को लेकर के तमाम वो सारी इलाज करवाए जाते हैं। लोग आते हैं यहाँ पर और अपनी समस्या का निराकरण करते हैं, लेकिन यहीं पर की ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के जूझ रहे हैं, परेशान हैं। और वो तमाम लोग आज ये जो मेरे पीछे आप देख पा रही है वो मुक्तांजलि के ड्राइवर लोग हैं, वो पायलट लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के आज सामने में आए हुए हैं। क्या कुछ इनका मामला है, क्या कुछ समझ में आ रहा है मुक्तांजलि, आपको बता दिया जाए कि राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में मुक्तांजलि चलाने के लिए जो ठेका दिया गया है वो रायपुर की एक कंपनी को दिया गया है। ये एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दिया गया है। ठेका देने के बाद यहाँ उनके द्वारा एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाता है। नियुक्त करने के बाद सुपरवाइजर के द्वारा तमाम वो पायलट को भी रखा जाता है। तकरीबन यहाँ बताया जा रहा है कि 10-11 पायलट हैं। तो ये सारे लोग इस जगह पर काम करते हैं। और आपको बता दिया जाए कि जो मुक्तांजलि होती है वो डायल 1099 का एक नंबर होता है जो टोल फ्री होता है। इनके एक काम भी अगर बता दिया जाए तो कोई भी अगर शव यहाँ से निकाला जाता है, जो राजनांदगांव से हो या किसी भी जिले से अगर शव को निकाला जाता है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसी भी कोने में उनके परिजन का उनका निवास हो तो वहां पर मुफ्त सुविधा दिया जाता है। ना ही परिजन को डीजल के लिए पैसा देने की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी भी प्रकार से वो जो पायलट है, वो जो ड्राइवर है, उनको किसी भी प्रकार के एक अतिरिक्त तो शुल्क देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी ये सारे लोग मुफ्त काम करते हैं। यहाँ से जब शव निकलता है तो परिजन तक के घर तक के पहुँचता है। पहुँचने के बाद किसी भी प्रकार का अन्य कोई लाभ नहीं मिलता। अब लाभ नहीं मिलता, लेकिन आज ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं अपनी तकलीफों को लेकर के, परेशानियों को लेकर के। जानेंगे क्या बात है, क्या कुछ समस्या है। आपका नाम बताएंगे? गोपीपाल। कहाँ से हैं आप? ग्राम बनभड़ी। क्या मामला हुआ है जो आज यहाँ पर खड़े हुए आप? वही सर कि हमको लगाया था रात में कॉल सतीश सर कि वो लड़के आ रहे थे ना वहाँ से रायपुर से, उसको लाने के लिए 11 बजे। वो लखन निषाद है, वो वहाँ से आ रहा था रायपुर से, नया पायलट है। उनको ले जाने के लिए रात में 11 बजे उनको बाइक से आओ ऐसा करके बोला, तो मैं नहीं जाऊँगा ऐसा करके बोला। तो किसको भेजे फिर? उसके बाद में सर टाकेश को फ़ोन लगाया। पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ आप लोग जो काम कर रहे हो कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए सर, लगभग 5 साल हो गया जी। तो 5 साल में आज तक के कभी ये जो प्राइवेट लोगों को ले जाने का काम ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है, ये पहले बार हुआ है। आप लोग शासकीय काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं, लोगों परिजन तक के उनके यहाँ जो बॉडी होती है, शव होता है, उनको पहुँचाने का काम करते हैं। क्या कभी किसी अधिकारी या कर्मचारी जो भी हो, जो भी बड़े तबके के लोग हैं, उनका निजी काम करने के लिए आपको रखा गया है क्या? नहीं, अपने को वही काम करने के लिए रखा है। निजी काम क्यों करेंगे सर? अपना काम करना है, निजी काम क्यों करेंगे बताइए। कितनी सैलरी है आपकी? हमारा 8,000 है। 8,000 जी। क्या समस्या हुई? और वही हुआ है सर, इसी कारण से भगा दिया हमको। और पैसा लिया था 10,000 रुपया। 10,000 रुपये पैसा लिए हैं लगने के लिए। मतलब जब आप नौकरी लगे तब नौकरी लगाने के एवज पे आपसे 10,000 रुपये लिए हैं। कुछ प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो नहीं है सर जी, ऐसे दिए। किस माध्यम से लिए हैं? लगाए ऐसा करके, लग गए वैसा करके। नहीं मतलब फोन पे या गूगल पे या अकाउंट? कैश दिए थे आप? कहाँ पर दिए थे पैसे? यही उसके घर में जाके दिए थे सर। कहाँ पे घर? ये शिक्षक नगर में है सर।
चिखली राजनांदगांव। क्या नाम है उनका? सतीश देवांगन सतीश देवांगन जी। क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ में कि आप लोग यहाँ पर इतने भारी अच्छा पैमाने में? मैटर जो पैसे का लेन देन चल ही रहा है, इसको भगाओ, इनसे पैसा लो, उनसे लो, सबसे तो पैसा लेने का काम ही कर रहा है वो। अभी आप लोगों को 4 से 5 लोगों को नौकरी से बैठा दिया हाँ है। हाँ हाँ, यही उनको तो पैसा खाना है जी, इधर उधर से जेब भरना है सतीश को। सतीश ही का है ये खेल, ऊपर का तो कुछ नहीं है। क्या ऊपर जो जिनका ये ठेका है उनको जानकारी है क्या चीज़? इस मामले के बारे में? हाँ हाँ है ना, उन लोग बताएंगे, बोले हैं अभी। और सतीश है इसकी मुद्दा, मेन बात तो। तकरीबन 4 से 5 लोग है जो पायलट लोग हैं जिनको बिना नोटिस जारी किए ही इनको काम से बैठा दिया गया है, काम को लेकर के। अब ये लोग हॉस्पिटल के सामने में ही बैठे हुए हैं और यहाँ बैठने का कुछ कारण भी सामने नजर आ रहा है। क्या कुछ मामला हुआ है? वही सर, एक पायलट है जो गया था छोड़ने, जिनको छोड़ने अधिकारी है वो। अब वो क्या है, उनको दिया जो भी है खर्चा पानी, फिर वो पैसा इसके लिए बोला होगा जो भी है। तो सामने वाला सर जो है स्कैनर भेजो बोले, एक ही बंदा है जो स्कैनर भेजो बोले, इसके साथ पैसा दे दिया उनको। फिर कल से उन्हीं को बोले हैं कि काम में मत आना करके, लेकिन उनके साथ हम लोग को 4 को सतीश और बोल दिए हैं कि तुम लोग भी मत आना करके, अपने मन से। ना हमारी कोई गलती है ना कोई हम लोग से दिक्कत है उनको। तो आप लोगों को जब यहाँ बिना नोटिस के बैठाया गया है क्या? जी, बिना नोटिस, कुछ कुछ नहीं प्रकार का नोटिस जारी नहीं, किया है? ना कोई गलती भी नहीं है हमारी। किसी भी विभाग में हो, किसी भी कार्य को लेकर के अगर किसी को किसी के पद से अगर बैठाया जाता है, किसी के काम से अगर बैठाया जाता है, तो एक शासकीय प्रक्रिया होती है कि किसी भी मामले में हो, अगर किसी को अपन बैठा रहे हैं, कोई भी विभाग अगर बैठाता है तो एक बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, दूसरे बार उनको यह नोटिस जारी किया जाता है कि उनको किस वजह से काम से बैठाया जा रहा है। क्या कुछ घटना हुआ है? और सर उस दिन तो मेरे को पता नहीं इन लोग के साथ क्या घटना हुआ है। जस्ट उसके दूसरे दिन सतीश सर मेरे कॉल किए थे कि अपने गाड़ी का किसी को देना मत। 3-4 जनक बैठा दिया हूँ, नाम लेके बताए हैं बीरेंद्र, टाकेश्वर और गोपीपाल और हिम्मत। वो बोले लेकिन किसी को चाबी नहीं देना है, और तुम्हारा पायलट है टाकेश, उसको भी चाबी नहीं देना है, तुम अपने चाबी अपने घर में ले जाके रहना, घर जाके रख लेना, और जब ड्यूटी आओगे तो चाबी लेके आना, और जब तक पायलट नहीं है तब तक लगातार तुम लोग ड्यूटी करो 24 घंटा। और आज कम से कम सर 16 दिन हो गया है, हम लोग 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। जो और घर चले जाते हैं सर तो इधर चिल्लाते हैं कि मुक्तांजलि वाला है ही नहीं, और आते ही नहीं है करके। और यहाँ ना रहने की सुविधा ना कुछ की सुविधा, हम लोग दिन भर ही घाम में पड़े रहते हैं, धूप हो बरसात हो सब चीज़ हो, हम लोग यही 24 घंटा अड़े रहते हैं। आपके सुपरवाइजर कभी आते हैं? नहीं आते ही नहीं है सर वो यहाँ। कितने समय से नहीं आया है? अभी तो सर 8-9 महीने हो गया। 8-9 महीना से जी, यहाँ और हम लोग के प्रति वो जरा भी रुचि नहीं दिखाते सर। गाड़ी का भी कुछ काम हो गया तुम लोग जानो, तुम बनाओ बोल देते हैं, और उसको बोलते हैं कि अगर हम लोग का हाथ पैर टूट गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तुम जानो बोल देते हैं, या तो फिर काम छोड़ दो बोलते हैं। और सर गाली गलौज भी करके बात करते हैं। किस प्रकार का गाली गलौज का उपयोग करते हैं? बता दूं सर, गाली गलौज बता दूं क्या बोला सर? हाँ बताइए। सर आदर मादर की गाली देते हैं और गलौज करते हैं, मेरे लिए दारू लेके आओ, लेके आओ। वो लड़के कल 3 बजे मेरे सामने की बात हुई, उसको बोला कि मैं बार में बैठूं, मेरे को 500 रुपये फ़ोन पे करो। कौन लड़के? वो योगेश। अच्छा, ये मतलब अपने काम को लेकर के वो बार में बैठते हैं और बार में बैठने के बाद बोलते हैं कि मुझे 500 रुपये फ़ोन पे करो करके। क्या कुछ घटना हुआ था उस टाइम? मेरे को कॉल 3 बजे है करीब कॉल किए थे कि गाड़ी को लेकर वहाँ आना, गैरेज डोमन गैरेज, तो वहाँ पे आना और वहाँ से मेरे को 500 देना। मैं यहाँ पे बार में बैठा हूँ दारू पीने के लिए। तो मैं बोला नहीं सर पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं दूंगा। तो नहीं देगा तू तो गाड़ी के लेके आ और पेट्रोल डला, वहाँ से 500 लेके आ बोला मेरे को। पेट्रोल डला के वहाँ से पैसा निकालो, पेट्रोल से उसको लेके आओ। पेट्रोल से पैसा निकालो मतलब पंप से स्कैन करके पैसा निकालो अपने डीजल कार्ड से, और वो पैसा लेके दारू लेके आओ भट्टी से करके। मतलब डीजल का भी पैसा चोरी किया जा रहा है? मतलब सर हम लोग को कार्ड दिया है पेट्रोल मुक्तांजलि में पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए। हाँ। हम अब जितने का हम लोग डलवाते हैं उतने के कार्ड हम लोग मरवाते हैं, बिल बना के उधर एंट्री करवाते हैं। जो सीधा आपकी कंपनी जी उसको एंट्री कर, जैसे 2500 का डला है, 3000 का डला है, तो हम लोग एंट्री करवा देते हैं। तो इसी में से 500 रुपए काट कर निकलवाओ, डीजल का बिल बना के 500 रुपए मेरे को ला के दो, ये को बोला गया है कल। वो ऐसा होता है सर कि 2500 रुपये का बिल बनाओ और 1500 रुपये का गाड़ी में डीजल डलाओ और 1000 रुपये का इधर लाओ, दारू पियेंगे, ऐसा टाइप से। बार में बुलाते हैं, कहीं भी बुलाते हैं अपने निजी जगह में, और इधर आते नहीं वो। आज तक कभी नहीं आया? 9 से 10 महीना हो गया सर, यहाँ आया भी नहीं, उनका शकल भी नहीं देखे हम लोग। फोन से ही बात करता है सर, और शराब पीता है, उल्टा सीधा गाड़ी देता है, बस और कुछ नहीं। और पैसा खुद निकालता है और गाड़ी का एवरेज देने के लिए हम लोग को बोलता है। और सभी गाड़ी का एवरेज नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा आप एवरेज कैसे देंगे फिर गाड़ी का? वही तो बोल रहा हूँ सर, जब चाहे तब फोन लगा दिए, 500 रुपये निकाल के ला, 1000 रुपये निकाल के ला, तो हम लोग फंस जाते हैं। फिर बाद में तो फिर बोलते हैं एवरेज नहीं आ रहा है,
वो लोग बोल रहे हैं ऊपर वाले अभी चिल्ला रहे हैं। अभी आप लोगों ने बात की है कि नौकरी लगाने की एवज में वो पैसे भी लेते हैं करके, कितने लोगों से पैसे लिए और कितने कितने पैसे लिए? सबसे लिया सर, यहाँ जितने भी पायलट कार्यरत हैं, सब खड़ा है सर, जो सबसे लिया सर, वहाँ से सर सुपरवाइजर के द्वारा नौकरी लगाने की एवज में इनसे 10,000, 20,000, 15,000 इस प्रकार के रकम लिए जाते हैं। हालांकि रकम किस माध्यम से लिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं सारा चीज का खुलासा करेंगे, बात भी करेंगे और वो जिम्मेदार व्यक्तियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मामला रहता है जी, क्या मामला है, ये किस प्रकार का समझ में आ रहा है? मामला ये है सर, अभी इस पार्ट में 4 पायलट को यहाँ राजनांदगांव लोकेशन की 4 पायलट को बिठा दिए गए हैं, जिसको कोई नोटिस नहीं दिया गया है। क्यों बैठाया है ना, बिठाया गया है, उनके रीजन क्या है उनको तो हम भी को पता नहीं सर, इनकी क्या गलती थी क्या नहीं था। उस दिन हम लोगों का ड्यूटी भी नहीं था सर। तो इन 4 पायलट के जगह में मेरे को सतीश ये बोले हैं कि तू 4 पायलट न्यू लेके आया सर करके, तो मेरे थ्रू 4 पायलट भी आया है सर न्यू। तो हाँ जी, नया पायलट आया है 4 जने। तो उसको ये बोले हैं कि 20-20 हज़ार अमाउंट लेके आओ करके। 20-20 हज़ार चारों लड़के मेरे सामने सतीश देवांगन को हैंड ओवर किए हैं सर, 20-20 हज़ार प्लस इन लोग जो पुराने पायलट हैंड ओवर किए बोल रहे हैं आप, पैसा दिए बोल रहे हैं, तो कैश दिए हैं या फोन पे या किसी को? इसमें से 3 लड़के जो है सर कैश दिए हैं और एक जो लड़का है अर्जुनी से आया है नया पायलट मुकेश सर के, वो 15,000 कैश मतलब फोन पे किए सर और 5,000 कैश दिए हैं। 5,000 रुपए कैश और 15,000 रुपए फोन पे जी। तो उसका रिकॉर्ड तो होगा ना, ट्रांजैक्शन तो होगा, ट्रांजैक्शन का तो रिकॉर्ड रहेगा सर। बाकी हम लोग क्या लगता है आपको कि ये जो नौकरी लगाने की एवज में जो पैसे ले रहे हैं वो सही है या गलत है? वो ये टोटल गलत है सर, क्योंकि हेड ऑफिस वाले तो नहीं बोलते सर, रायपुर वाले बैठे हैं वो लोग नहीं बोल आपसे रहे मैं हैं। एक बात जानना चाहूंगा कि अभी आप लोग 10-11 लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों से पहले जब शुरुआत में जब कंपनी चालू हुई जी तो 10-20 हज़ार, 15,000, 12,000 जैसे भी आप लोग से पैसे लिए, जी जी आज की डेट में आप लोगों को नौकरी से बैठा दिया गया है, जी नए लोगों को की नियुक्ति की जा रही है। जी जी आप ही ने अभी बताया कि 4 लोग नए लोग लेकर के आए, जी, जी। उनसे भी पैसे की डिमांड की जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं करके, तो शायद हो सकता है कि कल की रोज इनको भी बैठा करके और नए लोगों को बैठाया उनसे जाए। भी पैसा लेगा सर, वो तो वही है ना सर, उनसे भी पैसा लेगा, इसका कोई ये नहीं है सर। ना हम लोग जो पैसा दिए उसको कोई पकड़ नहीं, हम लोग जो पैसा दिए ना सर ये जान के दिए हैं कि लगता होगा करके। हमको ये भी जानकारी नहीं थी जब हम यहाँ गाड़ी में चढ़े, जब पैसा दिए तब हमको ये पता चला सर कि 1099 लगाने से 100 वाहन गाड़ी आती है। इसके विषय में हमको जानकारी नहीं था। बाद में हम लोग सर से भी बात किए, कॉल सेंटर में भी बात किए, हम लोग पैसा दे के लगे हैं सर करके, तो कॉल सेंटर भी हमको साफ सुथरा बोला कि तुम लोग काहे पैसा दिए, पैसा दे के लगने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा करके। तो जो पैसा दिया ना सर वो सतीश देवांगन टोटली अपने लिए अंदर कर रहा है, पर्सनल जी पर्सनल, किसी को शेयर नहीं करता सर ये पैसा। टोटल अभी 5 पायलट की यहाँ आवश्यकता है, तो टोटल 5 गुणित 20 देख लो सर, टोटल 1 लाख रुपया अभी अंदर हुआ। टोटल हम लोग जिस समय लगे थे, इक्को जब आई थी सर न्यू गाड़ी, इक्को का भी आया तकरीबन 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल मतलब इक्को के लिए 6 पायलट लगे थे सर, हम लोग इक्को के लिए 6 पायलट लगे थे, 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल के जस्ट पहले जब हम लोग भी ड्यूटी ज्वाइन किया था सर 20-20 हज़ार रुपए दे के लगे हैं। 6 पायलट का 1,20,000 रेसी होता है। 4 पायलट को बिछा दिए हैं, जो इन लोग पुराना है, हम लोगों से पुराना है 4-5 साल पहले, तो उस समय इन लोगों से अमाउंट कम लिया है 10-10 हज़ार रुपए, लेकिन सभी के सभी अमाउंट दे के लगे हैं सर। ये है कहीं ना कहीं ये चीज तो देखने और सोचने का विषय है कि अगर कोई मुक्तांजलि जैसे कार्य पर वहां पर जो गाड़ी लेकर के जाते हैं, किसी की यहाँ कुछ दुखद घटना हो जाती है, तो इन पायलटों के द्वारा, इन ड्राइवरों के द्वारा वो मुक्तांजलि शव वाहन पर शव को लेकर के उनके निज निवास तक के छोड़ा जाता है। जबकि देखा जाए तो उस शव वाहन को एक भी पैसे का लाभ नहीं होता है, लेकिन उस नौकरी को लगाने की एवज में लोगों से 10,000 से 20,000 के तकरीबन में रकम लिया जा रहा है। पहले 5 साल तक के कुछ लोग काम करते रहे, 5 साल के बाद आज इनको 4 से 5 लोगों को बैठा दिया गया और हजारों की आंकड़े में इनसे रकम ले लिया गया है। अब रकम लेने के बाद वो रकम खुद की जेब में जा रहा है या ऊपर जो ठेकेदार है वहां तक भी पहुंच रहा है। हालांकि ये जो सवाल है ये सोचने वाला है और आगे कुछ इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, शव वाहन किन तकलीफों को झेल करके यहां से जाता है, बड़ा सवाल। एक चीज तो ये भी पैदा हो रहा है कि बताया जा रहा है, यहां पर आरोप भी लग रहे हैं कि जब अगर सुपरवाइजर को शराब का सेवन करना होता है, किसी बार या भट्टी में बैठना होता है, तो वो पैसे की व्यवस्था कैसे करे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुक्तांजलि का एक बारकोड होता है बताया जा रहा है और उस बारकोड को लेकर के ये पेट्रोल पंप में जाते हैं, टंकी में जाते हैं, उस बारकोड से डीजल डलवा लेते हैं। माना जाए कि 2,000 रुपये का डीजल डलवाते हैं तो 1,000 रुपये का डीजल डलवाते हैं, 2,000 रुपये स्कैनर से वहाँ पर से पेमेंट करवा दिया जाता है और 1,000 रुपये शुद्ध वो सुपरवाइजर के पास जाता है। और क्या कुछ यहाँ पर मामला है, किस प्रकार से उनकी जो
रवैया रहता है सुपरवाइजर का, वो सारा कुछ यहाँ पर आज सामने लेकर के बताऊंगा ना सर मैं। जी जी बताइए आप। बात यह है सर, इसमें स्पष्टीकरण लिखा हुआ है 1099 से गाड़ी भी लगती है सर। अगर बाय द वे हम उसमें थोड़ा भी पैसा ले लेते हैं शौक से अगर कहीं भी, तो कंप्लेन भी होता है सर, उसमें रिटर्न कॉल भी होता है ना। लेकिन ये सब तो हम नहीं लेते हैं, पैसा ऐसा है ना। लेकिन ये 1099 तो ऑलरेडी हमारा काम जो है निःशुल्क है सर। उसमें देखिए गाड़ी डाला है जो ठेकेदार जो भी वेंडर है, तो ये गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए नहीं भी सर, इसके पास पैसा आता है सतीश देवांगन के पास। टायर में भी हवा हम ही लोग डलाएंगे, टायर का पंचर भी हम ही लोग बनाएंगे, कुछ हो जाता है तो बोलेगा तुम ही लोग जानो। अभी टोटल 2 दिन पहले अभी एक गाड़ी की शीशे टूट गई थी टोटल, और उसका बोनट का भी काम लगभग गैरेज में जाकर उसको पूछा गया है कोई 10,000 रुपये लगेगा। तो एक पायलट जो है 8,000 की वेतन में वो गाड़ी को बनवाएगा कि अपना घर चलाएगा कि अपना खुद का खर्चा उठाएगा सर। ये सारा चीज इतना प्रताड़ित करता है जी। और वही तो बता रहा हूँ सर मैं आपको, गलती हो भी गया ना तो बोलेगा चलो ठीक है मैं बनवा दूंगा, लेकिन तेरे खर्चा करना पड़ेगा। तो उसको पहले 500 का दारू पिलाओ सर, उसके बाद गाड़ी गैरेज में ले जाओ। ये है सर उसका रवैया। और ऊपर से वही बता रहा हूँ ना सर, गाली गलौज बिल्कुल पिएगा, उसके बाद माँ बहन की गाली, तो 8,000 में वो हमारी माँ बहन की गाली भी देगा सर, उनकी नौकरी भी करो उसको गाली भी सुनो सर। ये है ना जी इसमें। इस मामले को लेकर के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए सर, रिश्वतदारी टाइप का कोऑर्डिनेटर, इसको कोऑर्डिनेटर को भी भगवाना ही है सर। और टोटल सबके जितना भी 11 पायलट लगे हैं सर, पूरा 11 पायलट का पैसा जो है रिटर्न आना चाहिए, वो देगा सर। सतीश देवांगन देगा, नहीं देगा और देगा भी क्यों नहीं देगा, उसको हटवाना भी है। हम बोलेंगे भी हेड ऑफिस को कि ऐसा कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए सर, जो हम लोग पैसा दे के लगे हैं उसको हमको दिलवाओ। क्योंकि हम लोग ये जो मामला है आप लोग का मामला, इस मामले को लेकर के जो जिला चिकित्सालय माफी चाहूंगा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में डीन है, डीन बैठे हुए हैं, तो उनके संज्ञान में क्या है बात? एक विषय और डीन है, बैग सर है जी, डीन और बैग सर आप ये बताए तो मेरे को ये भी याद आ गया सर। टोटल 11 पायलट है, 6 गाड़ी है, एक दिन के आड़ में हम लोगों को ड्यूटी लगता है सर, 24 ड्यूटी 24 छुट्टी। आप देख रहे हो सर, आप यहाँ पर हमारा जो चल रहा है आपके पास दे रहे हैं सवाल जवाब, तो हम लोग ना सर टोटल ड्यूटी करने के बाद ना हम लोगों के यहाँ रूम भी नहीं है सर। बैग सर के पास भी 50 मरतबा चले गए जी, कई बार आवेदन दे दिए हैं। वो तो बैग सर क्या बोलता है, तुम लोगों को जानता नहीं मैं कौन है तुम लोग, ये बोलता है। और यहाँ रूम देने का तुम लोगों को अथॉरिटी है क्या, ये बोलते हैं। तो सारा दिन हम लोग क्या डेड बॉडी गाड़ी में बैठे रहेंगे सर, उसी गाड़ी में भी बैठते हैं, डेड बॉडी गाड़ी में लूडो खेल के कुछ जो भी करके टाइम पास करते हैं। और अभी इतना धूप में टेम्परेचर में 48 डिग्री टेम्परेचर में थोड़ी उस गाड़ी में बैठे रहोगे सर। रात में आगे केस उठाने बाई दो, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे दिन तक रहते हैं सर यहाँ, नाइट में घर चले जाते हैं, उसके बाद नाइट में भी केस आता है ना सर, तो घर से उठ के आते हैं। अब घर से उठ के सर लोकल राजनांदगांव का केस है, 10 बजे अगर आते हैं घर से उठ के तो 11 बजे यहाँ पहुँचते हैं सर, 1 घंटा इसी लगता है पहुँचने में। उसके बाद राजनांदगांव बॉडी घर वाले के पास ड्रॉप करके राजनांदगांव से हॉस्पिटल आते हैं, तो डेड बॉडी वाली गाड़ी में कैसे सोएंगे सर, जाके वहां सोते हैं हॉस्पिटल अंदर, तो हॉस्पिटल अंदर भी सोएंगे तो कोई सुविधा नहीं। वो जो चेयर बना रहता है ना सर, स्टील टाइप का आता है जिसमें 3 जने का बैठने का सेट रहता है, उसमें सो थोड़ा सी पलटी मारो तो उससे भर से उसमें गिर जाओ, ऐसा है। कोई सुविधा नहीं है सर, न यहाँ सुविधा है न कोई सुविधा नहीं। हम लोग EF PF कुछ नहीं कटना, मेडिकल मेडिकल कुछ नहीं, टोटली दबाव है सर, एकदम मजबूरी टाइप का हो गया है। कहीं ना कहीं लोग बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, खास तौर पे उस सुपरवाइजर को लेकर के। सुपरवाइजर के ऊपर तमाम सवालें खड़े हो रहे हैं, एलिगेशन लग रहे हैं, और एलिगेशन लगने के बाद पैसे लेन देन का भी मामला सामने में आ रहा है, पैसे के साथ साथ डीजल की चोरी का भी मामला आ रहा है। अब ये सारी बातों को अगर जब तक के जो ठेकेदार है, ठेकेदार के संज्ञान में नहीं जाएगा, या उनको पता है या नहीं पता, ये तो बड़ा ही सवाल है। और क्या कुछ घटना होती है, गाली गलौज, और किस प्रकार का रवैया रहता है सुपरवाइजर का? उनका रवैया तो वैसी रहता है, आता है जब भी सभी पायलट को बोलता है चलो गाड़ी लेके चलो, डीजल निकालो, दारू पियेंगे, कुकरी खाएंगे, लेके चले जाते हैं। फिर उसी में झगड़ा करवाते हैं एक दूसरे ड्राइवर को, और वो बच जाता है, हम लोग को लड़वाते रहता है और एक दूसरे को भगाने के टारगेट में रहता है। कल तो मेरा ही नाम ले रहा था कि अब देवेंद्र का टारगेट लग गया, देवेंद्र को भी भगाएंगे, मेरा ही नाम है देवेंद्र कुमार। सभी को मतलब सभी के पास एक दूसरे का बुराई करते रहते हैं, आदर मादर जो भी है उनका गाली दे दे के सबको प्रताड़ित करते रहता है। एक दिन आड़ नहीं जाता है, रोज डेली एक आधा रात में ही चालू हो जाते हैं। 5 साल की नौकरी करने के बाद आज 5 लोगों को बैठा दिया गया है। वो 5 लोग पहले पैसे दे चुके थे नौकरी लगाने के लिए। अब क्या लगता है कि जो नए लोगों को बुलाया जा रहा है उनसे भी पैसे लिया जाएगा, पैसा वसूला जाएगा? उनसे भी पैसा लिया है, उनसे भी पैसा लिया। अभी 3 पायलट आए हैं, उनसे भी 20-20 हज़ार लिए गए हैं, सबसे लिया। मैं भी पूछा हूँ कोई पायलट लगेगी क्या भैया, ऐसा करके तो अब 50 हज़ार लगेगा, कैसे करके भी बोला है। अपनी दुकान में भी गया था, भैया क्या हो रहा है, इन लोग भैया लोग का बैठा है, उन लोग को पूछने के लिए ऐसी घुसा था तो उन लोग को भगा दिए हैं। ड्राइवर लगेगा 50 हज़ार रुपये लगेगा, तभी रखेंगे ड्राइवर, नहीं तो अभी 24-24 घंटा करके सब ड्राइवर सिंगल हो चलाओ, ऐसा करके बोले हैं। रोज प्रताड़ित है, रोज दारू पीने के लिए, ये होते हैं झगड़ा करने के लिए, सभी ड्राइवर को प्रताड़ित करते रहते हैं।
क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग तो चाहते वही है कि सतीश देवांगन ना रहे यहाँ, पर बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं तो पुराना पायलट हूँ, 8 साल हो गया समथिंग। भाई लोग तो सब अभी के नए हैं, मैं पुराना हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे को प्रताड़ित करते हैं, और नहीं तो ये भैया लोग बताएंगे जो जो प्रताड़ित करते हैं। मैं तो ऐसे कोई गलत करता ही नहीं हूँ, भैया पर भी प्रताड़ित में रहते हैं सब, सभी के नाम से सबको आदर मादर। मैं जैसे इसके साथ और ये मेरे साथ है और सतीश के साथ है ना, तो उनको मादर चौथ की गाली बकेगा। मैं उनके साथ है और वो मेरे साथ सतीश रहेगा तो फिर इनको मादर चौथ की गाली बके। मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे सतीश के साथ ना, तो एक दूसरे को गाली देते ही रहता है वो, उनकी आदत हो गया सब। अब क्या करें, मजबूरी है, मार देंगे तो जेल चले जाएंगे, पापी पेट है। ये तो बड़ी ही शर्मनाक बातें हैं कि किसी जगह पर किसी फर्म पर अगर काम करते हैं तो काम करने के बाद क्या लोग, क्या वो कर्मचारी अपनी माँ बहन की गालियां सुनेंगे? क्या वो गाली सुन करके काम करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल हम आपके ऊपर छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको सुरक्षा देना, इनके लिए सारी वो सुविधाएं मुहैया करवाना, और क्या कुछ इसमें त्रुटियां रहती है और क्या कुछ इनके नियम रहते हैं, सारे चीज़ हम आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाएंगे। और वो मुक्ताजनी जो वाहन को ये चलाते हैं और किस प्रकार की उसमें कमियां रहती है और उस चीज़ को कैसे इनको ये खुद से ही पूरा करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक सुपरवाइजर के द्वारा इतने सारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों से पैसे लिया जा रहा है नौकरी लगाने की एवज में। हालांकि इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि पैसा लेन देन हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कोई मुकेश नाम का व्यक्ति है जिसके पास से फोन पे या गूगल पे के माध्यम से 15,000 का ट्रांजैक्शन करवाया गया है। वो किस तारीख को हुआ है 15,000 का ट्रांजैक्शन, ये तो केवल वो मुकेश और वो दूसरा व्यक्ति जिनका जो सुपरवाइजर है ये वही बताएंगे, ये जांच का विषय है। बाकी सारी चीज हम आपको वो जिम्मेदार व्यक्ति जो मेडिकल कॉलेज के डीन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उनका जवाब आता है और क्या इनके लिए कुछ निराकरण निकलता है। मैं यूआरवाई सीजी न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। किसी भी मामले के खुलासा के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि चाहे वो विभाग कोई सा भी हो, उस विभाग के खुलासा के लिए अगर कहीं पर पैसे के लेन देन की बात होती है तो बड़ा एक सवाल सामने निकल करके आता है कि लेन देन किस माध्यम से हुआ है। कहीं वो फोन पे के माध्यम, गूगल पे या आपके अकाउंट ट्रांसफर या कैश में हुआ है या किसी सीसीटीवी फुटेज के नीचे पे हुआ है, सीसीटीवी कैमरे के नीचे पे हुआ है। ये रिकॉर्ड होता है वो सबूत के लिए, जो सबूत पैसे के लेन देन का खुलासा करता है। ऐसे ही एक जाबाज व्यक्ति की हम बात करेंगे कि जो इस मामले को लेकर के अपनी नौकरी को ना देखते हुए यहाँ पर साक्षात्कार रूप में सामने आए हैं, जिनका नाम है मनोज कुमार, मुकेश कुमार नाम है, और ये भी इसी विभाग में नौकरी लगे हुए हैं, इसी मुक्तांजलि में नौकरी लगे हुए हैं। इनको आपको नौकरी लगे कितने दिन हो गए हैं? अभी 2 ही दिन हुए हैं भैया। 2 दिन हुए हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको 2 दिन हुए आपको नौकरी लगे, आपसे पैसे की लेन देन की गई है और उस लेन देन का ये खुलासा, ये वीडियो अभी अब वायरल होगा तो उसके बाद आपको नौकरी से बैठाया जाएगा? अब उतना नहीं है, बेरोजगार आदमी कुछ भी काम करने के लिए तैयार थे तो दे दिए भैया। तो क्या लगता है आपको ये जो लेन देन हुआ है किसके अकाउंट में किया गया है? ये भैया इसमें लिखा है सरस्वती देवांगन। कौन लगते हैं ये? अब उसका पता नहीं भैया कौन लगता है, उसका उससे पूछो ना भैया, जो आपको सीनियर है। मैं तो नहीं जानता। मतलब ये स्कैनर किसने दिया आपको? हाँ, सतीश ने दिया मेरे को। सतीश देवांगन ने दिया। सतीश देवांगन। क्या बोल करके दिए कि आप अपना फोन पे के माध्यम से पैसा इसमें डाल दो? तो आपसे टोटल डिमांड कितनी की गई थी? 20,000 की। 20,000 की। हाँ। आपने कितना दिए फोन पे में? पूरा 20,000। 15,000 रुपये फोन पे किया हूँ, 5,000 कैश दे। अब कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अब आपको नौकरी से फिर बैठा दिया जाएगा, क्योंकि अब ये तो एक सबूत है ये कि वो पैसे ले रहे हैं, पैसे ले करके नौकरी लगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि आपको भी नौकरी से बैठा दिया जाएगा? अब बात की है तो वैसे तो नहीं बताया, मैं तो नहीं निकालूंगा करके बोला था, तो हम लोग विश्वास किए। उसके अलावा कुछ चारा नहीं था हम लोग के पास। ऐसी बेरोजगार आदमी भी जहाँ काम मिल जाए कर लेते हैं हम लोग, इस टाइप से आदमी है हम लोग। चलिए, ये तो ये मुकेश है। अब ऐसे ही और कितने सारे व्यक्ति होंगे, कितने लोग होंगे जो अपने इस मैटर को लेकर के आते हैं, बात करते हैं, अपना ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। अब इनके पास तो एक सबूत ये मिल गया कि ये फोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से अपना ट्रांजैक्शन दिखाया है कि पैसा उनको दिया गया है। अब ये किस धारा के तहत में आता है और क्या इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आगे देखने का विषय रहेगा।